वेलकम बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, उसका डेफिनीशन में बोलूं उससे पहले मैं ऐसा करता, जस्ट जैसे आप ध्यान देंगे यहां कि A इक्वल्स 2 3 4 5 6 7, it is a matrix of order 2 by 3, जानते होंगे। अब आप ऐसा सोचो कि आपसे मैं कह रहा कि यहां पे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें इसका पहला जो रो है, फर्स्ट रो R1 फर्स्ट कॉलम बन जाए। ठीक है, और सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाए। अब आप देखो, यदि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दिया और सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में डाल दिया, खुद ब खुद क्या हो गया, ये जो फर्स्ट कॉलम है ए का यहां फर्स्ट रो बन गया। फिर देखो, ये सेकेंड कॉलम है ए का जो सेकेंड रो बन गया, और फिर थर्ड कॉलम है ए का जो यहां थर्ड रो बन गया। तो क्या मैं ऐसा अगर आपसे पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स है और ये दोनों क्या चीज है, तो आप क्या बोलोगे कि यदि मैट्रिक्स ए में उसके रो और कॉलम्स को, उसके रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये नई मैट्रिक्स हमें बनेगी, ये न्यू मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जिसका ऑर्डर, अब ध्यान दोगे, यहां जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है वो क्या है, तो ऑर्डर 2 by 3 है। लेकिन यहां इसका ऑर्डर देखो तो आप बोलेंगे 3 by 2। ठीक है, तो यही ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि एक कोई मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स, if we interchange its rows and columns, then we have a new matrix, and that new matrix is called transpose। ठीक है, अब यहां इसका मतलब ये ए अगर एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 3, तो इसके रो कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे हमें ये मिला। अब
ए के ट्रांसपोज को सुविधा के लिए हम ए डैश, पहला ए डैश। अब देखो पहले मैंने बोला था ऐसे इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के केस में, यहां डैश में बोल रहा है ए डैश। फिर या कह दो ए टी, ठीक है, या ए स्मॉल टी। ये तीनों सिंबल है, ठीक है, जो क्या इस सिंबल के द्वारा हम किसे डिनोट करेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ ए को, ठीक है। अर्थात ये जो है आप लिख सकते ए डैश इक्वल्स ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/2। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, जब मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा, ध्यान दे रहे हो, तो यदि ए m/n मैट्रिक्स का ऑर्डर का होगा, यदि ए m/n ऑर्डर का होगा, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा n/m, क्या हो जाएगा n/m। साथ ही साथ एक और चीज देखें, यहां देखो जैसे ये 2 जो है, अगर पोजीशन इसका देखो इस एलिमेंट का, तो आप क्या कहते हो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, अर्थात आप A11 के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। इसको जब जाओगे आप, तो ये क्या है बोलो, किससे इसको दिखाओगे, सो बोलो A12, क्यों, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। और जब आप यहां आते हो ए डैश में, तो देखो ए डैश में जो ये 3 है, अब इसका पोजीशन क्या बन रहा है, ये पोजीशन इसमें है, लेकिन वो 3 अब किस पोजीशन पे आ गया है, देखो तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, तो ये A21 के पोजीशन में है, अर्थात दूसरे रो और पहले कॉलम में आ गया। क्या कोई दिक्कत? अब इसका मतलब मैं अगर कह दूं यहां पर कि इफ यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं कह दूं कि इफ A इक्वल्स AIG बी एनी क्या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना m/n, देन क्या होगा, ए डैश या AT या ए स्मॉल टी इक्वल्स क्या लिखोगे AJI, एंड इसका ऑर्डर m/n है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n/m, ठीक है। ये सिंबॉलिक रूप में क्या हुआ, डेफिनीशन, किसका डेफिनीशन, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या, ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते फॉर एग्जाम्पल, if A equals 3 -1 2 0 2 5 1 3 -1, ये है। अब आप ध्यान देंगे तो A डैश here
हेयर ए डैश इक्वल्स कितना 3 0 1 -1 2 3 2 5 -1 क्या होगा या कि नहीं होगा? ठीक है। हाँ? अब आप ध्यान देंगे, इसका मतलब यदि हमें कहीं कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा तो हम उसका ट्रांसपोज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत? यदि आपको दिया जाए कि इफ बी इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 देन ट्रांसपोज ऑफ बी डैश इक्वल्स कितना 1 4 2 5 3 6 क्या होगा या कि नहीं होगा? ठीक है। अब हम लोग ट्रांसपोज में ये देखें कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। अब यहां हम प्रॉपर्टीज इसका पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बात ध्यान दें। क्या? अब देखो, यहां मैं एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए भी दिया और मैट्रिक्स बी भी दिया, दोनों में अंतर है। आप समझ रहे होंगे क्या अंतर है? ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है जबकि बी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है ये तो जानते होंगे। क्यों? कि इसमें रोज की संख्या जो है वो कॉलम्स के संख्या के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ है 3/3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, जिसको बोलते हैं हम। अब आप देखो कि जब आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो देखो यहां गौर करो, ये 0 और -1 देख लो, देख रहे हो जगह बदल लिया। ये 1 और 2 जगह बदल लिया। ठीक से देखोगे, आइए देखो 5 और 3 भी जगह बदल लिया। लेकिन देखो ये जो है, ये गौर करने की बात है, परेशान हो जाओगे। ये देखो ये जो है क्या है यार, क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है, नहीं है। लेकिन ये कहाँ है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ना, इसीलिए मैंने कह दिया। तो यहां देखो क्या ये बदला, देखो वही है, वही है। एक बात बताओ, अब आप क्या करो, अपने आप से छोटा सा एक क्वेश्चन बना लो। अरे यार बनाने ले। कैसे? अगर आपसे कोई कह दे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, यहां देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब है तो उसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों के ट्रेस में क्या संबंध होगा? तो दोनों का ट्रेस क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दो, दोनों का ट्रेस क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? कि ये डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हो ना, दोनों में सेम ही रहते हैं। तो जितना ही क्या होगा बताओ तो, जितना ही यहां मैं कह दूं, जितना ही आपका क्या हो रहा है बताओ, जितना ही आपका ये ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स ट्रेस ऑफ ए डैश। कब? लेकिन कब? ये ध्यान में रखना, ये डायगोनल एलिमेंट्स कब डिफाइंड है, ये डायगोनल कब डिफाइंड है? जब ए क्या हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। याद रखने की चीज है। आगे भी मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो इसको लिखूंगा, तो क्या अब किंतु परंतु तो नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक देखो, छोटी सी बात मैं कहता, देखिए ये 2 1 3 4 5 6 यार मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी मालूम होगा तुमको। इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या करोगे, ये 2 3 5 1 4 6 हो गया। इसका ऑर्डर क्या है सो बोलो, इसका ऑर्डर क्या है बोल सकते हो, 2/3 है, नहीं है? हाँ, इसका ऑर्डर बोल सकते हो क्या है, 3/2 है। ठीक, अब ये भी तो एक मैट्रिक्स है ना, तो इसका भी तो मैं ट्रांसपोज ले सकता। इसका क्या मतलब कि किसी दिए गए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जिसको आप कैसे लिखोगे, ए डैश का डैश, या आपकी मर्जी है यार, आप कितना जगह बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो ये जो आप निकालोगे, ये क्या होगा ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 5 6। अब क्या हो गया जरा देख तो, ये किसके बराबर है। इसका मतलब होगा फॉर एनी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो वो स्वयं ए के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हुआ, पहला P1 क्या, फॉर एनी मैट्रिक्स ए डैश का डैश, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए होगा। कोई प्रॉब्लम कि कोई प्रॉब्लम है? देखो यार, ये P2 है। अब जैसे P2 में मैं ये कहना चाहता कि यदि दो मैट्रिसेस हैं, वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, तो उसके सम का ट्रांसपोज उन दोनों के लिए जो अलग अलग ट्रांसपोज होंगे उसके सम के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान देने की बात है, लेकिन मैट्रिसेस तो ऐसा होना चाहिए ना कि सम पहले क्या हो, डिफाइंड हो। पहले क्या हो, सम डिफाइंड हो। बात समझ गए? तो जैसे कुछ आदमी ऐसे लिख लेते कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। यार यहां ये स्पष्ट कर देना चाहिए, जहां सम क्या है, ए और बी कैसे मैट्रिसेज हैं, जहां सम डिफाइंड हो, ये दिमाग में रखना चाहिए। अगर रखते हुए आप लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप थ्योरी लिख रहे हो, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो, तो शिक्षकों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप इसको ओपन कर दो। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया मैंने यहां ए एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है,
अब बी में अनदर मैट्रिक्स दे दिया 1 3 5 0 7 1 मैं दे दिया। अब मैं कहूँ इसको प्रमाणित करो, तो आप तो कहोगे ना साहब यहाँ सम डिफाइन नहीं है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मैंने लिखा किस परिस्थिति में, जब दोनों का सम क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, तो मैं यहां लिखने जा रहा, ठीक है, कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस for any two matrices A and B of the same order A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर हो जाएंगे किसके, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या कोई दिक्कत है? अब एक बात ध्यान दो, यहां पर चुपके से ये भी समझ लो कि ये ए माइनस बी का भी अगर ट्रांसपोज होगा ना, तो आप ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हो। क्यों? ए माइनस बी इज ऑल्सो द सम ऑफ ए एंड माइनस बी, अर्थात ए और बी के निगेटिव मैट्रिक्स का क्या है, सम ही है, तो यहां भी ये लगेगा। क्या कोई दिक्कत है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा कि जैसे मान लो आपसे कोई कह देगा कि भैया एक काम करो, ऐसे कि इफ, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है, इफ ए इक्वल्स 1 2 3 4 बी 0 5 -1 2, ठीक है, सो दैट या वेरीफाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन हो गया होगा आपके बुक में, तो क्या मैं इसको बनाऊं? अच्छा लो हल्का ये कर देते। अब देखो यहां ये जरूरी हो जाएगा ना कि ए और बी ऐसे दो मैट्रिसेस हो कि सम डिफाइंड हो। अगर तुम क्वेश्चन कल टीचर बन जाओगे, क्वेश्चन डालोगे, तुम यहां ऑर्डर सेम नहीं रखोगे, होगा, क्योंकि ये जब सम डिफाइंड होगा तब ना, तो ये सब जरूरी चीज है। इसीलिए मैंने क्लियर रखा कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, जब ये सेम ऑर्डर के होंगे तो ए प्लस बी इज डिफाइंड। ठीक है, अब यहां इसको अगर बनाने को जाती हो एग्जाम्पल, तो क्या है, पहले क्या होगा कि हेयर ए डैश कितना होगा 1 3 2 4 एंड बी डैश कितना होगा 0 -1 और 5 2 होगा कि नहीं होगा ना। ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश क्या हो गया 1 2 3 4 होगा ना। अब प्लस 0 5 -1 2, देख रहे हो आगे नहीं देख रहे हो, देख रहे हो? हाँ, अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, सो बोलो ए डैश प्लस बी डैश कितना हो जाएगा 1 + 0 दैट इज 1, 2 + 5 दैट इज 7, 3 + -1 दैट इज 2, 4 + 2 दैट इज 6 हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम। एगेन ए प्लस बी ले लो पहले, तो ए प्लस बी लोगे तो क्या होगा बताओ 1 2 3 4 प्लस 0 -1 5 2 होगा। हाँ
कितना हो जाएगा बताओगे तुम? कितना हो जाएगा? 1 + 0 दैट इज 1, 3, ये +-1 दैट इज 2 एंड 7, और ये कितना? 6 हो गया। देयरफॉर A + B का ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज। इंटरचेंज करो, क्या लिखोगे? यहां 1 2 7 6, ये सेकेंड हो गया। देख रहे हो? देख रहे हो यहां? हाँ, हो गया। देख रहे हो यहां? अब यहां पहला और दूसरा से क्या हो गया? बताओ बताओ बताओ, क्या हो गया? तुम ही लोग बताओ। बराबर हो गया। हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A + B का डैश बराबर A डैश + B डैश हो गया। लिख देना है एक लाइन, इतना लिख सकते हो यार, इतना लिख सकते हो। तो चलो ये प्रॉपर्टी सेकेंड भी हो गया, क्या कोई दिक्कत? अब चलते हम फिर आगे, ठीक है। अब जैसे मान लो P3 की मैं बात करूंगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे P3, देख रहे हो सब आदमी? इफ A is any matrix and K is a scalar, समझ रहे हो? then K A का ट्रांसपोज, ध्यान दे रहे हो? देखो यार, देखो यहां ये लिखना आवश्यक है कि यहां A मैट्रिक्स है, K स्केलर है। क्यों? आगे आपको मैं ये भी बताने जा रहा, ये तो यहां पर A और B दोनों मैट्रिसेज हैं, दोनों में क्या है? फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता। इसीलिए इस बात को ध्यान से देखो। यदि इफ A इज एनी मैट्रिक्स एंड K इज ए स्केलर, देन ये K क्या हुआ? K A का स्केलर मल्टीपल हुआ, है ना, जिसका ट्रांसपोज K A डैश। अब आप यहां ध्यान दो, K A डैश मैंने बोला, ये अर्थात K पर कोई ये ट्रांसपोज का ये के लिए डैश मैंने ने यूज नहीं किया, ध्यान दे रहे हो? ये हो गया क्या? अब आपको यहां अगर एग्जाम्पल कह देगा तो क्या आप नहीं दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल, क्या इसमें कोई दिक्कत है? मान लो आगे एक छोटा सा देख ही लेते हैं, इसमें क्या लगता है। चलो, इफ A = 1 3 -1 2 4 0, ठीक है? हाँ, तो आपसे कह देगा सो दैट 3A डैश हो गया। यहां 3 क्या है? स्केलर है, समझ रहे हो? आसान सी बात है। हाँ? Here ट्रांसपोज ऑफ A जो होगा वो क्या होगा बता सकते? 1 -1 4 3 2 0, ओके। देयरफॉर चलो यार A ले लो, है क्या हुआ? A डैश का स्केलर मल्टीपल हो गया 3A डैश, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ तो जरा? 3 9 -3 6 12 एंड 0, ठीक है। इसको चलो पहला मान लिया, कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हो कि नहीं? ये बोलना यार,
हम तो लिखने पर ध्यान दे देते, पूछना ही भूल जाते कि समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग। लिखेंगे ना, लिखना तो पड़ेगा ना, तो बोर्ड की तरफ तो जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब चलो यहां आ जाओ। अब यहां पहले देखो, यहां मैंने क्या किया, पहले ट्रांसपोज लिया, तब उसका क्या लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किस स्केलर के साथ? सो बोलो 3 के साथ, है ना? यहां क्या करेंगे, तो पहले ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे बाय स्केलर 3, तो अगेन 3a। देखो दोनों में फर्क हो गया यार, जरा ठीक से देखो। अब मैं पहले ए का ही स्केलर मल्टीपल ले रहा, यहां मैंने क्या किया, ए डैश का स्केलर मल्टीपल लिया। ठीक है, तो 3a क्या होगा बताओ, बता सकते हो तुम लोग? देखो अब शांत हो जाओगे बिल्कुल, तब तो बड़ी दिक्कत है। 3 - 3 and 12 and 9 and 6 0। अब इसका ट्रांसपोज लो, तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ दिस क्या होगा बताओ? 3 - 3 12 9 6 0। इसको सेकेंड मान लो, क्या नहीं बराबर है? नहीं है। तो अब क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? सो बोलो, यहां एक लाइन लिख लोगे। अब पहले वाला में मैंने नहीं लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हम पाते हैं क्या पाते हैं? तो 3a का ट्रांसपोज बराबर 3 और a का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन इस सब बात को ध्यान रखोगे कि k क्या है, स्केलर है। अब देखो, मैंने जो इतना सा बोल दिया, सीधे लिख देता, लेकिन बोलने की क्या जरूरत? इसलिए अब मैं आगे लिखने जा रहा कि यदि ए और बी दो मैट्रिसेस हों। देखो यार, यहां मैंने क्या लिया, एक मैट्रिक्स और एक स्केलर है। अब मैं क्या बोल रहा, सो बोल, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, और आगे मैं फिर कुछ और बोलूंगा। कैसा? सो दैट कि ए बी इज डिफाइंड, ये बोलना जरूरी है। आप कोई ए और बी ले लोगे, हैं, तो पहले ए बी डिफाइंड होगा, तब ना वहां प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। बात समझ रहे हो? तो आगे मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा कि अगर ए और बी दो ऐसे मैट्रिसेस हैं जहां ए बी क्या है, डिफाइंड है, तो चलो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा जगह भी ज़्यादा चाहिए ना हमको, है? ठीक है, और इस एग्जाम्पल को भी हम मिटा। अब मैं P4 पे चला गया यार, P4 पे चला गया, ध्यान दोगे। इफ A and B are two matrices, ठीक है, such that AB is defined, समझ रहे होगे? ठीक है ना? then ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज हो गया। यहाँ ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, लेकिन पहले वाला में क्या था, के स्केलर था। बोलना जरूरी है कि नहीं? सीधे रट लो, सीधे रट लो। अब यहाँ ये हो जाता बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। यार देख, रिवर्सल लॉ भी इसको बोला जाता, रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज या रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। देख रहे हो, ये ए बी में जो प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर है, देख रहे हो क्या हो गया, यह चीज हो गया। इसको रिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता? रिवर्सल लॉ। अब देखो, ऊपर वाला जो हमने स्केलर वाला बताया और ये बताया, दोनों में क्या है, फर्क है कि नहीं है? पहले हमको ये बताओ। अब ये बात ध्यान दोगे कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अगर दो मैट्रिसेस मेरे पास हैं ए और बी, जहां प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है, तो ए बी प्रोडक्ट का जो हम ट्रांसपोज लेंगे
ठीक है। और दूसरी तरफ दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे, बी डैश और ए डैश, और बी डैश और ए डैश, अब वहां प्री फैक्टर कौन बन गया? बी डैश, अब पोस्ट फैक्टर कौन हो गया? ए डैश। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात ये किस ऑर्डर में चले गए? रिवर्स। देख रहे हो, इसीलिए इसको रिवर्सल लॉ भी कहते। याद आया? क्या कहते? रिवर्सल लॉ। बात समझ गए? इसको ये भी कहा जाता रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल लॉ फॉर क्या? ट्रांसपोज। आप ये भी कह सकते हो, इजीली इसको कह सकते हो रिवर्सल लॉ। किसके लिए रिवर्सल लॉ है भाई? तो ये ट्रांसपोज के लिए क्या है? रिवर्सल लॉ है। क्या कोई दिक्कत? अब सवाल आ जाता कि ये जो आपका रिवर्सल लॉ है, ध्यान दोगे, इसका जनरलाइजेशन भी होता, अर्थात इन जनरल। ध्यान देंगे, इन जनरल, इन जनरल। इन जनरल क्या होता कि जैसे मान लो, अब फिर ध्यान दोगे, अब यहां मैं उतना नहीं लिख रहा, यानी ए बी सी ऐसे मैट्रिसेज होंगे, ये प्रोडक्ट डिफाइंड होंगे। यार कुछ सुन के भी काम कर, जैसे मैंने यहां लिखा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा तब क्या ट्रांसपोज निकालोगे? तो ये हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, देखो लास्ट वाला, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। बात समझ रहे हो? ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? इसमें तो मैं 3 मैट्रिसेज रखा यार, अगर n मैट्रिसेज होगा वहां भी होगा रिवर्सल लॉ, ये वहां भी होगा, लेकिन ध्यान रहे जबकि ये क्या होगा? प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, एबीसी डिफाइंड होगा यार, तब ऐसा मैट्रिक्स के लिए मैं लिख रहा। लेकिन मैं जैसे यहां लिख दिया ना, वही चीज यहां भी दिमाग में रखो, ये डिफाइंड होना, एबीसी डिफाइंड होना पहले जरूरी है, तब ये। फिर यही मैं एक चीज और लिख देता तुमको, क्या? A1 में लिखा, देखो A1, ऐसा नहीं समझोगे कि डैश जो है खिसका के सर नीचे ले आए, यहां सफिक्स है यार, A1। फिर यहां देख A2, ठीक है, फिर देख A3 एंड सो ऑन, AN, ये ट्रांसपोज लिए। ध्यान से देखो क्या लिया मैंने, क्या लिया देखो, देयर आर n मैट्रिसेस, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ऑल्सो ये प्रोडक्ट क्या है? डिफाइंड है, डिफाइंड होगा तब ये रूल लगेगा। ये प्रोडक्ट क्या है? डिफाइंड है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। मार दो, रिवर्स गियर में चलो। कैसे? अरे बैक गियर लगा दो, मतलब पहले AN का ट्रांसपोज हो गया, फिर AN माइनस, अब सोचोगे N-1, अरे यार ये AN तक हम गए हैं, तो जस्ट इससे पहले बिफोर जो फैक्टर होगा AN-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज एंड सो ऑन। कितना? A3 का ट्रांसपोज इंटू A2 का ट्रांसपोज इंटू A1। देख ले दोनों में फर्क मैं कर दिया, A1 सब, A1 का ट्रांसपोज। ये क्या है? रिवर्सल लॉ फॉर क्या है? ट्रांसपोज है। देखो ना रिवर्सल लॉ हुआ, तो ये जनरल फॉर्म हो गया यार। याद रहेगा या कि नहीं रहेगा? सो पहले बताओ। देखो ये सब बहुत बड़ी काम, इससे बहुत बड़ा काम होगा। क्या कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दोगे, मैं शुरू में ही तुमको एक बात बताया। क्या बताया? ध्यान दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम जाते हैं तो वहां जो ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों का ट्रेस क्या होगा? बराबर होगा। याद है कि नहीं यार? बताए थे ना। तो क्या मैं यहां P5 के रूप में ये कह सकता कि इफ AB
any square matrix, then trace of A equals trace of A dash। अरे यार स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तो ये मीनिंगफुल हुआ नहीं। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो अब फिर इसमें देखो बहुत कुछ राज छुपी हुई है जिसको तुम लोग नहीं जानने की कोशिश ही नहीं करते। ये तो देख लिया, हाँ सर ये तो आप बताए हो। क्या बताए हो? क्या बताए हो? तो आपने कहा कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे ध्यान दोगे, मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया था, फिर मैं एक एग्जाम्पल दे देता, जरा ध्यान से देखो, लेकिन जगह मुझे चाहिए यार। अच्छा चलो यहाँ काम चलाते हैं। देखो ये जैसे 3 है, 2 है, 4 है, 5 है ना। अब अगर इसका ट्रांसपोज लोगे यार तो ये क्या होगा? 3 4 और 2 5। देखो 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 नहीं यार, देखो दोनों का ट्रेस क्या होगा? ए का और ए डैश का ट्रेस क्या होगा? बोलो बराबर होगा कि नहीं? अब जरा एक बात बता, अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव में कह दे कि ए डायगोनल मैट्रिक्स है, चुपके से सुन ले, तो ए डैश और ए में क्या संबंध होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में पहुंच जाओगे तुम लोग, क्योंकि थ्योरी पढ़ते ही नहीं, थ्योरी को समझने के मूड में ही नहीं रहते। ठीक है, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसलिए बराबर होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स जब तुम कह रहे हो, ध्यान दोगे, जब तुम डायगोनल यहां में आ जाता है, यहां देख, यहां देख, कोई डायगोनल मैट्रिक्स में ले लेता 3 0 0 0 2 0 0 0 5 है यार, डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? चलो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। चलो देखो तो क्या होगा? 3 0 0 0 2 0 0 0 5। क्या यार बराबर है? अब आ जाओ, स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल का ही एक विशेष प्रकार है जहां सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होंगे। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी याद रखोगे कि स्केलर मैट्रिक्स अगर है और उसका भी अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो बराबर होगा। तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, समझा यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अगर उसका मैं ट्रांसपोज लूं तो क्या होगा? आई के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ रहे हो? स्पष्ट नहीं हो रहा है? तो यहां मैं P5 के, तो P5 में लिखने से पहले मैं थोड़ा सा यहां इसको इधर उधर कर लेता। ठीक है, मतलब इसको साफ कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। और क्या इधर उधर करेंगे? चलो ये हो गया P6 आपका I डैश इक्वल्स I। मतलब I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? स्वयं के बराबर होगा। याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज क्या होगा? स्वयं के बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज क्या होगा? स्वयं के बराबर होगा। यार फंसोगे, ऑब्जेक्टिव में फंसोगे। कहते हो कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ने जाते हैं, तो सीधे उसको रट लो। नहीं, सीधे उसको रट लो। क्या कोई दिक्कत? इतनी बात समझे या कि नहीं समझे? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं। देखो यार, रिवर्सल लॉ देखे, उसका एग्जाम्पल मैंने अभी तक नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा बोर्ड साफ कर ले दो। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे तुम लोगों को। चलो चलो यार, देखो यार, एक छोटी सी बात बता रहे हैं। क्या? जबकि मैंने बाय एग्जाम्पल इसको नहीं दिखाया कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है, अर्थात पहले बात देखो, हमेशा याद रखो कि ये प्रोडक्ट डिफाइंड है। इस प्रोडक्ट से आप क्या, ये एक मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रांसपोज, और दूसरी ओर अगर बी डैश और ए डैश का प्रोडक्ट ले लो तो बराबर हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है, भले ही आज नहीं तो इसके बाद जो क्लास हम आएंगे उसमें देंगे, ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है, एक चीज़ बताओ कि जब तुम ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ये नहीं ये होगा कि हमेशा होता है स्क्वायर में, अरे ये इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसका डिफाइंड है, अरे यार ये सब याद रखना रे, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड है। तो जब ये ए स्क्वायर में लिखा तो ए इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तुम तो जानते हो, देखो यार जानते भी हो तो बोलते भी नहीं हो, अरे यार कम से कम बोल तो, ये देख ये होता है ना। तो अब एक बात देख, अगर ए स्क्वायर का मैं ट्रांसपोज लूँ, चुपके से देख, इसका मतलब ए और ए के प्रोडक्ट का क्या ट्रांसपोज, यार रिवर्सल लॉ लगाते, तो रिवर्सल लॉ लगाओगे तो होगा क्या, जैसन गोनू वैसन सोनू, है यार, तो क्या होगा ए डैश और ए डैश होगा। अब देखो ए डैश और ए डैश का, तो इसको मजा आया, या पावर अंदर उसका ट्रांसपोज, यहाँ पावर भाग गया कहाँ, देख रहे हो पहले ट्रांसपोज का पावर हो गया। अरे यार कुछ समझा, नहीं समझा फिर देख, नहीं समझा फिर देख, फिर देख, अरे ए क्यों लोगे, देख क्या लिखोगे, बोलना ए स्क्वायर है, अब फिर क्या लिखोगे, बोलो ए लिखोगे, ए लिखोगे, लेकिन कब, जब ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना। तो अब यहां ध्यान दे, तो यहां पे अगर तुम इसका ट्रांसपोज लेते हो, समझ रहे हो, तो रिवर्सल लॉ जो तुमको पता है चुपके से बोल, ऐसे लिखोगे, इसका मतलब क्या, वो लॉ क्या कहेगा, उल्टा क्रम, मतलब इधर से हम शुरू होंगे, लेकिन जैसन गोनू वैसन सोनू वैसन मोनू सब तो बराबर है, देखो बोलना। अब ये कैट हो गया, देख तो 3 फैक्टर्स हो गए यहाँ, देखो तो, देखो हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। तो बाबू आगे हम लिखने जा रहे हैं, नंबर तो हम भूल गए, कौन था, छठा सातवां होगा, ये मैं लिखने जा रहा P7 कि इफ ए इज एनी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए टू द पावर n का ट्रांसपोज इक्वल्स ए के ट्रांसपोज का पावर n, जहां n नेचुरल के सेट में बिलोंग करेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ समझ में आया, अर्थात ये प्रॉपर्टी हुआ। देखो एक एग्जाम्पल हम नहीं देख सके हैं, कल देंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ो यार, सब कुछ पढ़ो, ठीक है, तुम लोग सीधे सवाल बनाते जाते हो, और देख लेना डिफरेंस होगा, ठीक है, चलो।